हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेंद्र ढोंडियाल। वेलकम टू ढोंडियाल स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज आपको हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने ये सोचा है कि ज़्यादा ध्यान हम लोग बेसिक में देंगे। हम लोग हमेशा बेसिक में ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक या आपका इंट्रोडक्शन, किसी भी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको आता है, उसका बेसिक सारा आपको पता है, उसका फंडामेंटल्स आपको पता है, तो आपको एक्सरसाइज समझने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि आप लोग क्या करते हैं कि स्कूल वाले भी आपको होमवर्क देते हैं या काम देते हैं, आपको ट्यूशन भी जाते होंगे आप, वो भी काम देते हैं, फिर आप भी चाहते हो कि मेरे सबसे बेस्ट मार्क आए, तो आप क्या करते हो कि डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म में जा करके और सर्च करते रहते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मेरे अच्छे से अच्छे मार्क आए और दूसरे बच्चे से हट के मेरे कैसे नंबर आए। क्योंकि जो आपके पास जो है, जो आपके से कम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, वो कैसे आंसर लिखते हैं, आप कैसे लिखते हो, ये डिपेंड होता है ना। और आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, क्योंकि आप तो पहली बार पढ़ रहे हो इसको, है ना। तो आपको ये नहीं लगता कि आपको लगता है कि कौन सा होगा, तो आप क्या करते हो कि देखते रहते हो। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट किस चीज़ में होता है, वो सर्चिंग में होता है कि भाई आप देखते रहते हैं। ठीक, स्कूल वाले इतना ज़्यादा, मतलब उनको भी इतना टाइम नहीं है कि वो सारा आपको करवाएं या पूरा करवाएं, है ना। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको सेल्फ देखने पड़ते हैं, आपने अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बेसिक चीज़ें क्लियर करनी होती है, तो तब जाके होगा। एक्सरसाइज से तो हमारे कितने मार्क आ जाएंगे, हमको बेसिक और फंडामेंटल पता होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी समझ पाए हम, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चों, यही सोच करके यहाँ पर आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। हर एक्सरसाइज का पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद आपके पास उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की होगी, और फिर बाद में हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चनों का भी वीडियो बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने सारे फ्रेंडों में जो है वो शेयर कर देना है, और ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको जो है हर वीडियो मेरा मिलता रहेगा। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस प्लेटफॉर्म में ढोंडियाल स्टडी पॉइंट पे मिलेगा। आइए समझते हैं इसका स्टेटमेंट के बारे में। बच्चों, ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड का मीन्स क्या होता है कि कोई भी मैथमेटिशियन, मतलब यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है। जैसे आपको पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस ने दी थी, तो इसलिए यूक्लिड्स का ये मतलब है कि यूक्लिड ने ये स्टेटमेंट दे रखी है। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब ये जो यूक्लिड की जो स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो है डिवाइड पर आधारित है। हम यूक्लिड से संबंधित जो भी सम करेंगे, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इस स्टेटमेंट से हम जो सम निकालेंगे, वो डिवीजन कहीं ना कहीं डिवाइड करना होता है, तो डिवीजन पर बेस है, इसलिए उसको डिवीजन हुआ। अब लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा कहते हैं ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब प्रूवन स्टेटमेंट। तो लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा, ये तो आपके पास स्टेटमेंट है। अब आ जाओ, लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव की गई है, इसका मतलब ये प्रूवन स्टेटमेंट, सिद्ध की गई है, प्रूव की गई है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने स्टेटमेंट दी उसने बिल्कुल इसको प्रूव करके दिया, इसलिए इसको प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी हम ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट को लिखेंगे तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे, और जब हम लोग स्टेटमेंट के क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन सा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1, ये जो है स्टेटमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, प्रूव करने के लिए क्वेश्चन है, ये प्रूव वाले क्वेश्चन है। तो आपको मतलब प्रूव या शो वाले क्वेश्चन है, तो इनमें हम लोग हमेशा लेमा का इस्तेमाल करते हैं, लेमा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट होती है ये। और उसके बाद एक और वर्ड होता है इसी से मिलता जुलता, एल्गोरिथम। इसका मतलब जो है बच्चों, एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट या स्टेप्स। ये हमारे पास ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, which are used
टू सॉल्व ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का मतलब सम, इसका मतलब प्रॉब्लम्स, यहां पर मैथ पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स मीन्स होता है सम। तो ये हमारे पास कोई भी एक प्रकार की जो मतलब जो हमारे पास सम्स होंगे, जैसे एचसीएफ फॉर एग्जांपल, हमारे पास एचसीएफ, यहां 10th क्लास में ज्यादातर इसका यूज हम एचसीएफ निकालने में करते हैं। तो एक प्रकार के स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएंगे, एक प्रकार से आपको एल्गोरिथम पर आधारित आएगा जिसमें कि स्टेप होंगे। जैसे ये अब क्या है, ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, इसका मतलब स्टेप्स कौन से हुए, स्टेप्स का मतलब 1 2 3 4, पहले नंबर पे क्या करना है, फिर दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना है, इनको कहते हैं हम लोग जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि पहले नंबर पे जो होगा पहले नंबर पे वही आएगा, दूसरे में जो होगा वही आएगा, तीसरे मतलब आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमको चाय बनानी है तो पहले पानी ही रखते, दूध कोई नहीं रखता। इसका मतलब ये रूल बना दिया कि पहले ये रखो, फिर ये रखो, फिर ये रखो। तो इसी हिसाब से जब एचसीएफ निकालेंगे तो पहले जो स्टेप होगा वो पहले नंबर पे आएगा, दूसरा जो होगा दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे को पहले नंबर पे नहीं कर सकते आप, नहीं तो एचसीएफ गलत हो जाएगा। तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड स्टेप्स। और इनका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, ये स्टेप्स जो हैं इनका करते हैं हम किसी ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इसका मतलब एचसीएफ, जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएफ, हमने यहाँ पर एचसीएफ पढ़ना है, और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन एचसीएफ की जो हमारे पास सिलेबस में एचसीएफ वाला है, क्योंकि हम यूक्लिड इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए जो स्टेप बोल रखे हैं एचसीएफ निकालने के लिए, वहां पर हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लेमा और एल्गोरिथम का क्लियर हो गया होगा कि लेमा सिर्फ स्टेटमेंट से संबंधित, या इस स्टेटमेंट के लिए लेमा हो गया, या तो फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे उसमें स्टेटमेंट होगी, वो हमें लेमा लिखना है, और बाकी हमको एचसीएफ के लिए क्या लिखना है, ये जो है एल्गोरिथम लिखना है। ये दो बातें बताएं। अब आ जाओ आप, ये आपको अभी मैंने यूक्लिड का मीनिंग बताया, डिवीजन का मीनिंग बताया, लेमा का मतलब बताया। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कहती है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। बच्चों अब हम लोगों को यहां पर इंटीजर पढ़ना है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कहते हैं कि इंटीजर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है बच्चों हमारे पास नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों इंटीजर का मतलब होता है +1 1 2 3 4 और -1। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपके पास -1 -2 -3 -4 ऐसा डॉट 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 कितने हो सकते हैं। इसका मतलब प्लस की डिजिट और माइनस की डिजिट, इनको हम लोग प्लस और माइनस, मतलब प्लस वाले को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, माइनस जिसमें माइनस लिखे हुए हैं उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो उसने कहा था गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर हमें सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर लेने हैं, नेगेटिव नहीं। यूक्लिड ने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेने केवल आपको। इसका मतलब कोई भी डिजिट ले लो, 1 से लेकर के 100 1000 कोई भी ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ए एंड बी दो आप इंटीजर ले लो। तो मैं आपको ये इंटीजर के बारे में बताया। अब हमारे पास आ गए कोई भी दो का मतलब हो गया कि आप किन्हीं को दो को ले लो। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 3 और 13, ये मैंने ले लिया, ये हमने जो है दो इंटीजर ले लिए। तो इसमें बच्चों ए हमेशा बड़ा होगा बी से, जो ए और बी बोला है उसने, तो ए हमेशा बड़ी डिजिट को बोलते हैं और बी छोटी डिजिट को बोलते हैं। इसका मतलब इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, इस केस में हमें मिलेगा ए इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 13 और बी इक्वल टू आ जाएगा 3। इसका मतलब बड़ी डिजिट ए हमेशा बड़ी डिजिट को बोलेंगे, ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ठीक है, उसने कहा था 2 नंबर दिए होंगे। ऐसे बच्चों हम कोई भी ले सकते हैं, हम 216 और 312 5 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर भी हम जानेंगे ए ग्रेटर देन बी। ए कितना हो जाएगा आपके पास 312595 और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। मतलब इससे आपको ये पता चला कि ए और बी कोई भी 2 नंबर लेने, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर लेने हैं, है ना, इंटीजर लेने, उसमें से ए हमेशा बड़ी वाली डिजिट को बोलना है, बी छोटी डिजिट को बोलना है। यहां तक की बात क्लियर हुई। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अब वो कह रहा है कि जब आपके पास ये 2 हो तो 2 इंटीजर आपके पास आ जाते हैं। बच्चों ये मैंने आपको बताया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि यहां पर आपके पास
दो और इंटीजर आ जाते हैं। कौन से इंटीजर आ जाते हैं, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। अगर 3 से डिवाइड करता हूं मैं 13 को, ठीक, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास दे रखा था a, ये आपको आपने जो है ये भी दे रखा था, मतलब हमेशा a और b दिया होता है, a बड़ी डिजिट b छोटी डिजिट, यहां भी समझाया था मैंने। और q ये जो आपको यहां से मिलेगा डिवाइड करके ये q है, और जो यहां मिल रहा है आपको इसको हम लोग बोलते हैं r, ये हमारे पास मिल गया q। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 2 डिजिट आपको दे रखी है a और b, और 2 डिजिट आपको डिवाइड करने के बाद q एंड r मिल जाएगा। q क्यों बोला, r क्यों बोला इसको, इसलिए बोला क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक होता है हमारे पास डिविडेंट, ठीक है, एक होता है हमारे पास डिवाइजर, एक होता है हमारे पास क्वेसेंट, एक होता है हमारे पास रिमाइंडर। ये 4 चीजें होती है बच्चों हमारे पास। अब हमारे पास यहां पर आपके पास जो है डिविडेंट उसे कहते हैं जिसमें हमको डिवाइड करना है। इसका मतलब डिविडेंट, डिविडेंट का मतलब हमारे पास ए कितना हो जाएगा आपका 13, डिवाइजर आपको बी कितना आपके पास है 3, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा क्वेसेंट, इसका मतलब क्यू हमारे पास कितना है 4, और ये रिमाइंडर आर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंट हुआ, डिवाइजर हुआ, क्वेसेंट हुआ, और उसके बाद रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चीजें हुई हमारे पास। अब उसने क्या बोला था कि जी आपको 2 डिजिट दे रखी होंगी, ए और बी गिवन होगा, मतलब अब हमारे पास कितने डिजिट हो गए 4। कौन कौन सा, ए बी क्यू आर, ये हमको गिवन होगा, और ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास आफ्टर डिवाइड, ये हमें डिवाइड के बाद मिलेगा। मतलब हमें 4 डिजिट हो गई, ए और बी गिवन है, और क्यू एंड आर आफ्टर डिवाइड हमको मिलेंगे 4 डिजिट। तो उसने कहा इन 4 डिजिटों में सेटिस्फाइंग, मतलब ये 4 डिजिट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब हमने देखना है करते हैं या नहीं करते। इसको मैं रहने देता हूं, बाकी इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, और फिर ताकि आप समझो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से। धीरे धीरे समझते रहना बच्चों, पूरा वीडियो को बड़ी अच्छे से देखना, आप इसके बिल्कुल बेसिक आपको इतना बेस्ट हो जाएगा कि बहुत अच्छा। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप पूरा इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ जाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती तो मेरे नीचे जो है आप उसमें कमेंट भी लिख सकते हैं। ये 4 हो गए। अब बच्चों उसने ये इक्वेशन बोली कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, कहता है इसको वो सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता। तो हम देखते हैं a कितना आया, कितना था हमारे पास, a हमारे पास कितना था, है ना, यहाँ पर a कितना आया 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे। b छोटी डिजिट कितनी है 3, q डिवाइड करके कितना आया था 4, प्लस r रिमाइंडर कितना है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 12 प्लस 1, 13 इक्वल टू 13। देखो बिल्कुल LHS इक्वल टू किसके बराबर आ गया RHS। इसका मतलब ये जो बोला था ये बिल्कुल करेक्ट बोला था स्टेटमेंट इसने कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई b और q की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें r जोड़ देंगे, r ऐड कर देंगे, b और q की मल्टीप्लाई करके r ऐड करेंगे तो हमें a मिल जाएगा। इसका मतलब हमें डिविडेंट मिल जाएगा। तो ये उसने बोला था। तो ये हमारे पास एक क्लियर हो गया। उसके बाद अब अगला वाला टॉपिक रह गया हमारे पास ये वाला, यहां तक समझा दिया मैंने आपको ये, अब ये वाला टॉपिक रह गया। तो इसको मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों। एक एक वर्ड के बारे में आपको समझाया, बड़ा डिटेल समझाया बच्चों। ये अब हमारे पास है कि इसका क्या मतलब है कि आर की वैल्यू और ये, तो देखो बच्चों ये आर, अगर मैं इतना हिस्सा लेता हूं नंबर 1 में कि आर और इतना लिखता हूं मैं, इसका क्या मीनिंग है, पहले इस हिस्से का मीनिंग देखेंगे, फिर इस हिस्से का मीनिंग देखेंगे। तो जो इतने हिस्से का मीनिंग है इसका मतलब आर, ये इक्वल का साइन है बच्चों, देखो इक्वल, और उसी में यहां पर ग्रेटर बना दिया, मतलब इक्वल लिखा और उसको ग्रेटर बना दिया। इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल एंड ग्रेटर, ठीक है। इसका मतलब हो गया आर इज इक्वल और ग्रेटर, या ग्रेटर और इक्वल एक ही बात है। आर इज इक्वल और ग्रेटर देन 0,
इसका मतलब R जो है R इक्वल, देखो R इक्वल है, इक्वल का साइन है, R इक्वल और ग्रेटर किससे, 0 से। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बट लेस देन B, लेकिन B से क्या होता है, कम होता है। अब अगर मैं इन दोनों बातों को एक साथ में मिला दूं तो R ये बन जाएगा आपके पास, इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मतलब R इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन B। जो R की वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है, 0 से ज्यादा होगी, लेकिन ध्यान रहे हमेशा B से कम होगा, है ना। B का मतलब छोटी डिजिट जो दे रखी है उससे कम आएगा, इस B से कम आएगा। आप देखते हैं, इसको समझते हैं कि 0 से शुरू होगा, R की जो वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी, फिर 1 2 चलेगी, लेकिन कहां तक चलेगी, उसने कहा B से कम करो, जितना B है उसे एक कम। अगर B आपके पास 7 है तो आपको 6 तक लिखना है, B अगर आपके पास 8 है तो आपको इसको कहां तक लिखना है, मतलब एक कम कर देना है, मतलब 7 तक लिख देना है, 9 है तो 8 तक करना है। अब मैं समझाता हूं आपको कैसे बोल रहा है ये, ठीक है। R की वैल्यू 0 से शुरू होगी लेकिन B से एक कम होगी। अब देखते हैं, जैसे 3 से डिवाइड करना है बच्चों हमको 9 को, तो 3 3 जा कितना हुआ 9, कितना बचा 0, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पर, यहाँ R इक्वल टू कितना आया 0, ठीक है, यहाँ पर R इक्वल टू 0 आया। अगर मेरे को जो है फिर 3 से डिवाइड करना है 10 को, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ R इक्वल टू कितना आया आपका 1, ठीक है। अब फिर मेरे को अगर 3 को 11 से डिवाइड करना है तो 3 3 जा 9, तो यहाँ बचेगा कितना 2, तो यहाँ R इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2। और अगर मैंने आपको 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 3 4 जा 12, कोई भी डिजिट ले लेंगे हमेशा तो 0, इसमें R इक्वल टू 0। देखो R की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, 0 से ज्यादा है, 1 हुआ 2 हुआ, लेकिन B जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना उससे एक कम होगा, जैसे 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 पे समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा से 0 रिपीट हो जाता है। तो सही बोला उन्होंने कि R की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन B से कम होगी। B से कम का मतलब B से एक कम। अगर इसका मतलब B अगर आपके पास B आपके पास जो है आपके पास 10 है तो आपने R क्या लिखना है, अगर B 10 है तो देन जो है आपके पास जो है R इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक कम तक करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो है इसी हिसाब से हम एक कम में लिख सकते हैं। बच्चों ये तो हुआ आपके पास टोटल इसका बेसिक चीजें। अब आपको कैसे क्वेश्चन इसमें से आने हैं, इसमें से ज्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन इस बेस पर आधारित आ जाते हैं, तो हमको उनको करना है। थोड़ा सा मैं मोटा मोटा हिसाब से आपको बता देता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन ये हमारे पास आएंगे। देखो उनको आप एक नजर मार देना कि इस पूरी स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन में हम कितने क्वेश्चन हमने कवर करे। बच्चों जो क्वेश्चन कवर करें आपने, क्वेश्चंस कवर्ड, तो कौन कौन सा करें हमने। नंबर 1 स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर स्टेटमेंट आएगी तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट आएगी तो ये स्टेटमेंट लिख देनी है, यहां से गिवन से लेकर लिख देनी है। 1 मार्क की बात कर रहा हूं मैं, कवर्ड 1 मार्क, ज्यादातर इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बेसिक से, इंट्रोडक्शन से। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या करा कि दूसरा जो क्वेश्चन हमने इसमें लिया वो लिया हमारे पास कि अगर आपके पास कोई 2 डिजिट दे रखी हैं कि आपके पास दे रखी है आपको 25 एंड 47, तो वो कहेगा A कितना है और B कितना है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, A ग्रेटर देन B होता है, इसलिए आपको पता चलेगा A इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और B इक्वल टू कितना हुआ, A इक्वल टू 47। यहाँ से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू 47 और B इक्वल टू आ जाएगा आपके 25। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमने क्या कवर करा यहाँ से कि अगर वो बोलेगा आपके पास जो है 5 और 24 है, ठीक है, और इसने ये बोलेगा आपको कि 25 की जगह मैं 26 दे देता हूँ, ठीक। अब ये कहेगा A बताओ, B बताओ, Q बताओ और R बताओ, इन चारों को बताओ कितना कितना होगा। तो बच्चों A और B तो हमको डायरेक्ट मिल जाता है ना,
इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे, इसका मतलब ए इक्वल टू तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 26 हो गया, ग्रेटर नंबर बी इक्वल टू 25 हो गया, बी इक्वल टू 5 हो जाएगा, ए और बी तो ऐसा मिल जाएगा। लेकिन बाकी हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 26 को, 5 5 जा 25, 1 बचेगा। इसका मतलब हमें ये क्या मिल गया, क्यू मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिला हमें, आर मिल जाएगा। इसका मतलब क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 और आर इक्वल टू हो जाएगा 1। बच्चों ये 2 क्वेश्चन कवर हुए। तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन हमको, यार ये मतलब तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। ये फर्स्ट क्वेश्चन कवर करा, ये सेकंड क्वेश्चन करा, है ना, ऐसा हमको ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन बच्चों, जो फोर्थ क्वेश्चन हमने कवर करा, अगर वो बोलेगा आपके पास की जो है इफ बी इक्वल टू 8, ठीक है, तो आर कितना हो जाएगा। तो हमें पता है, जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब आर इक्वल टू हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग लिख देंगे आर इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, एक कम करना हमको, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंस आर 0 और बी, आर इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी, क्योंकि ये होता है, इसलिए आर की ये वैल्यूज हमारे पास, आर की ये वैल्यूज आ जाएंगी 7 तक। ठीक है बच्चों, ऐसा आपके पास ये 5 फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इसका मतलब हो गया कि a इक्वल टू 9q प्लस आर, ये दे देगा। तो आपको बोल देगा यहाँ पर, अगर ऐसा है तो आप बताओ कि b कितना हो जाएगा और r कितना हो जाएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो a इक्वल टू क्या होता है हमारा, bq प्लस r होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, है ना। a इक्वल टू क्या होता है, bq प्लस r, तो b इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा और r इक्वल टू b से कम करना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। r की वैल्यू 1 कम कर देनी है, तो यहाँ से bq, इसका मतलब हम कंपेयर करेंगे a इक्वल टू bq प्लस r से कंपेयर करने पर b कितना हो जाएगा 9, r की वैल्यू 0 से शुरू करनी है और उसमें कम कर देनी है। बच्चों r आप डायरेक्ट तब निकाल पाओगे जब आपको दोनों डिजिट दे रखी है, जब दोनों है तो r मिलेगा, जब b दे रखा है तो 0 से शुरू कर देना है और b से 1 कम कर देना है। आपने ये 5 क्वेश्चन कवर करे हैं बच्चों, ये 5 क्वेश्चन जो है इससे बेसिक से आएगा। होप आपकी समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा, जो मैंने पढ़ाया है आज करवाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से आपने एक काम कर देना है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और मेरे नोटिफिकेशन देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहें, आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आप लिंक देखते रहिए और वीडियो को क्लिक करके देखते रहिए।